सवाई के चमत्कारिक चरित्र। कृपा की चवन्नी। सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं, महाभाग्यशाली प्रभु के अनन्य अनुरक्त भक्त ठाकुर चंदन सिंह को जिस प्रकार प्रभु के चरण कमलों से दिव्य माला का प्रसाद प्राप्त हुआ था, इसी प्रकार वयोवृद्ध ठाकुर जौहरी सिंह ने भी लगभग 8 वर्ष पूर्व आश्रम में आकर गदगद कंठ से प्रभु के कृपामय चरण कमलों को हृदय में धारण करके एक विलक्षण घटना हमें बतलाई। उन्होंने कहा कि महाराज जी, चवन्नी ने मुझे निहाल कर दिया। आज तक मैं धन धान्य से पूर्ण हूँ। मेरे घर में किसी प्रकार का कोई रोग शोक नहीं है। पुत्र पौत्र सभी प्रकार से सुख संपन्न है। ठाकुर जौहरी सिंह ने मुझे बतलाया कि मेरा जीवन अत्यंत क्लेशित रहा करता था। आर्थाभाव के कारण घर में अनावृत कलेश बना रहा करता था। कुटुंब के पालन पोषण का कोई उपाय नज़र में नहीं आता था, किंतु एक सौभाग्य था कि श्री प्रभु जी के चरणारविंद में नियम से आने जाने की लगन बनी रहा करती थी। किसी प्रकार की प्रार्थना करने का साहस नहीं होता था। एक दिन कृपानाथ श्री प्रभु जी स्वयं रिझे और मुझको आवाज़ देकर बुलाया कि जौहरी सिंह, चिंता मत करो, यह चवन्नी ले जाओ, तुम्हारे सब कार्य यह कर देगी। श्री प्रभु जी की दी हुई उस चवन्नी के प्रसाद को पाकर ही मैं निहाल हो गया। चवन्नी के पाते ही घर में चारों ओर से धन धान्य उमड़ने लगा। आज तक हमारा घर सब प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण है। यह केवल श्री प्रभु जी की दी हुई चवन्नी का फल है, जिसको मैंने अभी तक संभाल के रखा है। वह चवन्नी हमारे घर में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहने देती, हर समय कृपा बरसाती है। अभी भी समय समय पर श्री प्रभु जी मुझे दर्शन देते रहते हैं, हर प्रकार की सांत्वना देते हैं। उन कृपामय की पूर्ण कृपा है। ठाकुरदास पर कृपा, वह 4 पुत्रों का दान। आज के लगभग 18 या 20 वर्ष पहले, जिस समय मैं सवाई में श्री सिद्ध गुफा पर पहुंचा और यहाँ आकर योग प्रचार करना आरंभ किया, श्री प्रभु जी के निवासकालीन कृपा पात्र लोगों ने धीरे धीरे हमारे पास आना आरंभ किया। ये सभी लोग श्री प्रभु जी की कृपाओं से अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। एक वयोवृद्ध ठाकुरदास गदगद कंठ होकर रोज आश्रम में आकर बैठा करते थे। वे बहुत जल्दी बोलते थे, जबान भी स्पष्ट नहीं थी। अपने मानस भावों को जल्दी जल्दी कहा करते थे। उनकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता था। मैं समझता था वृद्ध शरीर है, पता नहीं क्या कहते हैं, कहने दो, क्या कहते रहेंगे, किंतु वे नित्य ही कुछ ना कुछ कहते रहते थे। इसलिए मन में एक दिन एक तरंग पैदा हुई कि मैं इन वृद्ध की बात को गौर से सुनना चाहिए। इसके क्या मानस भाव हैं और क्या कहना चाहते हैं। मैंने उन वृद्ध के पास जाकर के पूछा, ठाकुर, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने अपनी ओर से स्पष्ट शब्दों में मुझसे कहा कि महाराज, मैं कुछ नहीं कहता, यही कहता हूँ कि आपके 4 गुलाम मौजूद हैं, उनको सेवा में लगा कर रखो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये किन गुलामों का जिक्र कर रहे हैं? मैंने उनसे कहा कि वे कौन से गुलाम हैं? उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कहा, 4 गुलाम बड़े बाबा दे गए थे। 4 गुलाम बड़े बाबा दे गए थे। मैंने ठाकुरदास से पूछा कि भाई, ये घटना स्पष्ट करके बतलाओ। उन्होंने कहा कि मेरे 2 विवाह हो चुके थे और दोनों स्त्री मर गई थी। मैं बड़ा दुखी था और रोता फिरता था। एक दिन बाबा ने मुझे रोते हुए देखा और अपने पास बुलाकर कहने लगे, ठाकुरदास, रोते क्यों हो? ये विभूति खाओ, अभी तुम्हारी एक और शादी होगी। उस स्त्री से तुम्हें 4 पुत्र पैदा होंगे। सो ही उस विभूति के खाने के बाद बहुत जल्दी ही मेरी शादी हो गई और 4 लड़के पैदा हुए। वे आपके 4 गुलाम अब भी मौजूद हैं। किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता हो तो अपने 4 गुलाम को अपने जानकर बुला लेना। ये मेरे नहीं हैं, बाबा के हैं। यह कहकर के वयोवृद्ध ठाकुरदास श्री प्रभु जी के कृपामय चरण कमलों को स्मरण कर गदगद कंठ होकर चुप हो गए। काया व्यू की रचना। सद्गुरुदेव जी आगे बतलाते हैं कि शास्त्र का लेख है, यास्मिन देशे बसे गुभी
ध्यान योग विलक्षण सोपि देशो भवेत पुतः किम पुनस्तस्य बांधव। अर्थात जिस स्थान पर एक ध्यान योगी वास करता है उसके तेजोमय परमाणुओं से वह देश का देश पवित्र हो जाता है, उसके अन्य भाई बंधुओं को तो कहना ही क्या। जिस दिन से श्री प्रभु जी ने नेपाल हिमालय से लौट करके सवाई गांव में पदार्पण किया, उसी दिन से स्वभाव से ही गांव में सुख सौभाग्य का वास हो गया। श्री सिद्ध गुफा पर लोगों का यातायात बराबर बना रहने लगा। लोग तरह तरह की मनोकामनाएं लेकर के आते, कोई व्यक्त कर पाते थे और कोई नहीं, किंतु सभी मनवांछित फल पाते थे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाले व्यक्ति जिस प्रकार से पूर्ण रूप से अपनी मनोकामना लाभ कर लेते हैं, उसी प्रकार से श्री प्रभु जी के चरणारविंद में जो लोग सद्भावना से आए वे सभी सफल मनोरथ हो गए। मूंका करोति वाचलम पंगु लंघ्यते गिरिम की युक्ति को चरितार्थ करने वाली विलक्षण घटनाएं रात दिन घटित होती थी। हमें एक ब्राह्मण ने बतलाया उसका बिल्कुल भी बुद्धि का विकास नहीं था, केवल मात्र श्री प्रभु जी के चरणारविंदों के सत्संग को पाकर वह कृतार्थ हो गया। वह मुखवंत श्री प्रभु जी के चरण कमलों में बैठा रहा करता था, शरीर से जो बन जाती सेवा करता रहता था। एक दिन एकांत में अत्यंत विनय भाव से आए उस दीन ब्राह्मण को देखकर दीन बंधु श्री प्रभु जी ने कहा कि यह विभूति खा लो, आज से तू पंडित माना जाएगा और आसपास के समुदाय में पूर्ण सम्मानित होगा, इसी से तुझे अर्थ लाभ भी होगा। श्री प्रभु जी के मुखारविंद से निकली हुई वाणी अमोघ थी, जो कुछ मुख से निकल गया वह तत्काल ही हो जाता था। वह दीन ब्राह्मण थोड़े ही समय में ऊंचे पंडितों में स्थान पा गया, थोड़ा पढ़ा लिखा होने पर भी पंडितों में गणना पा गया और वह घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह मातपुर का निवासी था, इसका नाम रामचरण था। लोग उसे शास्त्री जी कहकर सम्मानित किया करते थे। इसी प्रकार से अन्य लोग आए, उन्होंने अपनी मनोवत कामना पाई, वे कृतकृत्य हुए। मानस सत्संग का प्रवाह अनावरत जारी रहता था। एक बार संयोगवश कोई पुण्यवर्ष का समय आया, सवाई के वासी आसपास के सभी लोग गंगा स्नान के लिए गए। श्री प्रभु जी से लोगों ने आग्रह किया कि प्रभु आप भी गंगा स्नान करने के लिए चलिए, किंतु प्रभु जी ने इनकार कर दिया और कहा कि भाई तुम लोग जाओ, अभी हम नहीं चल रहे, जब हमारी अभिरुचि होगी तो हम चले जाएंगे। सत्संगी लोगों की तीव्र अभिलाषा थी कि श्री प्रभु जी साथ चले, किंतु इस प्रकार इनकार कर देने पर लोग अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार गंगा स्नान के लिए चले गए। किंतु लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसी दिन श्री प्रभु जी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न लोगों को मिले और सवाई गांव में उसी प्रकार से श्री सिद्ध गुफा पर विद्यमान रहे। श्री सिद्ध गुफा के सामने कदम के वृक्ष के नीचे एक अखाड़ा बनाया हुआ था। उस दिन वहाँ बच्चों को कुश्ती लड़ाते रहे। गंगा स्नान को जाने वाले लोगों ने बड़ा आश्चर्य देखा कि महाराज जी उनके साथ भी रहे। उसी समय अनेकों स्थान पर कई लोगों से मिले। सोरों में बोहरे कन्हीराम व ठाकुर लालाराम को स्नान करते हुए मिले। राजघाट में खेतपाल को स्नान करते हुए मिले। कानपुर में प्यारे लाल को गंगा स्नान करते मिले। अलीगढ़ में स्टेशन पर ठाकुर कर्ण सिंह को मिले। इस प्रकार श्री प्रभु जी एक ही समय भिन्न भिन्न स्थानों पर लोगों को मिले। जिस समय गांव के सब लोग वापस आए तो श्री प्रभु जी के चरणारविंद में आकर श्री प्रभु जी के स्थान पर मिलने की बातें करने लगे। जिस समय जब स्थानों स्थानों पर श्री प्रभु जी के दर्शन किए उसी समय श्री प्रभु जी श्री सिद्ध गुफा में विराजमान थे। जो व्यक्ति उनके पास उस समय रहे वे कहने लगे कि महाराज जी तो हमारे पास ही रहे हैं और यहाँ कुश्ती लड़ाते रहे हैं। इस बात को सुनकर गांव में आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी भगवान की जय, परम योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्रमोहन जी भगवान की जय, सदाशिव भगवान की जय, सवाई धाम की जय, शंकर भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव।